My name is Abdul Wahid Channa. I am an Assistant Commissioner and currently posted as Assistant Director Provincial Record Cell Board of Revenue Sindh. I basically hail from a small village situated in Talka Thul of district Jacobabad. I did my primary education from a government school situated at my village, and thereafter I pursued my secondary education from Anis Public School Thul. Thereafter I did my bachelor's in law from Shah Abdul Latif University Khairpur. I started my professional career as Assistant Sub-Inspector in Enquiries and Anti-Corruption Establishment, Government of Sindh. And when I was doing my probationer course at Police Training College, Shahzadpur, started my journey of my competitive exams in 2000, back in 2013. I attended the crash program of CSS preparatory classes at IBA Sakkar. Thereafter, I appeared in Combined Competitive Examination 2013 conducted by Sindh Public Service Commission, and I qualified as Assistant Commissioner, and it was in back in 2016. But unfortunately, that exam was challenged, and the Honorable Supreme Court of Pakistan took suo regarding the eligibility of chairman and members of the commission. And eventually that examination was nullified and it was reconducted. Alhamdulillah, I again qualified and I was again allocated as Assistant Commissioner. देखें आप इंग्लिश को एक मल्टी डायमेंशनल तरीके से आप उनको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज आप तब तक आपकी बेहतर नहीं होती जब आप उसको रीडिंग या राइटिंग वगैरह में ना उसमें डालें आप. इंटेंसिव रीडिंग मेरा में जहाँ तक मेरा अपना वो है एक्सपीरियंस, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो सेकेंडरी एजुकेशन ठीक ही रही, लेकिन बाद में जब मैं IBA में मैंने वो क्रेश CSS प्रिपरेटरी क्लासेस का प्रोग्राम अटेंड किया, तो वहाँ सर गुलाम हुसैन मंगनार साहब थे. तो वहाँ पे ग्रामर और कंपोजिशन का उन्होंने बहुत सर नॉलेजेबल और एक्सपीरियंसड हैं, तो उन्होंने काफ़ी हमें हमारे स्किल्स को पॉलिश किया. ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन जो है ट्रिकी होती है. आप उसमें एक मेथ होता है कि मार्किंग ट्रेंड है, ऐसा है, या आप उसमें मतलब अपना एप्टीट्यूड देखें कि आपका वो पैशन या एप्टीट्यूड या आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं. और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि काफ़ी सब्जेक्ट्स इंटरमिंगलिंग होते हैं और ओवरलैपिंग होते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया जाए जो मतलब आप एक सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करें तो उससे आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प मिल जाए. असल में मैं तो कहूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है वो है गेम ऑफ नर्व्स है ना, आपकी नर्व्स की टेस्ट है बेसिकली. तो ऐसे में इस तरह है कि एक फ़ियर एलिमेंट है, क्योंकि अब तक जो रेशो है फेल्यूर्स का वो ऐसे में ज़्यादा रहा है. तो जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो ऐसे को ही मतलब सर पे सवार किए बैठे होते हैं. इस तरह नहीं है. और ये भी एक फ़िला है कि आप ऐसे की जब जहाँ तक मैंने देखा है कि जो एस्पिरेंट्स हैं ऐसे की प्रॉपर वो प्रिपरेशन नहीं करते, क्योंकि नोट्स वगैरह इतने वो होते नहीं, और एक ही टॉपिक पे वो आप प्रोलॉन्ग्ड आपका एक होता है, तो उसमें एक प्रॉपर एलोकेशन ऑफ टाइम भी नहीं होता. ऐसे देखें, ऐसे बेसिकली वो है पैराग्राफ्स का वो मजमुआ होता है ना, उसमें कंपोज्ड पैराग्राफ्स होते हैं. अगर आप एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं तो आप एक अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं. और जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे का ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी बातें होती हैं जिनको जहन में रखना पड़ता है, ख़ास करके टॉपिक सिलेक्शन. काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो सिंपली टॉपिक को ही क्रैक नहीं कर पाते. टॉपिक को क्रैक करना, उसके बाद एक कम्प्रीहेंसिव आउटलाइन, उसके बाद वो आपने जो इंट्रो आपका वो कैची होना चाहिए, उसके बाद वो मेन जो बॉडी है आपकी ऐसी उसमें भी एक कंपोज्ड और कोहेरेंट जो पैराग्राफ्स हैं वो होने चाहिए. और आप जो भी आप स्टांस को सपोर्ट करें या जिसके आप अगेंस्ट जाएं, आप क्लियर होना चाहिए. असल में कंक्लूजन में भी मतलब वो आप उसको कंक्लूड करना होता है बाद में आके ना. तो इस तरह वो आप जहाँ तक आप ऐसे को कोहेरेंट और कंपोज्ड और रिलेवेंट टू द टॉपिक रख सकें, वो आप मतलब दैट विल पे यू ऑफ. तो इस तरह है कि काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं वो ऐसे लिखते लिखते ड्रिफ्ट अवे हो जाते हैं अपने टॉपिक से, तो कोहेरेंस और रिलेवेंस नहीं रहती. पेरेंट्स को चाहिए कि जहाँ तक हो सके सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करें और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अवॉइड करें,
کیونکہ کمپلیکس سینٹنسز میں جب آپ جارگنز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہ ایک مطلب آپ کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ کلیئرلی وہ آپ کو کنوے نہیں کرتا. ایگزامائنر وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ایسپیرنٹ اس میں کہنا کیا چاہتا ہے. تو جہاں تک ہو آپ اپنا سینٹینس اسٹرکچر سمپل رکھیں اور کمپوزڈ رہیں اور ریلیونٹ رہیں ٹو دا ٹاپک رہیں. اس طرح سے آپ اپنے ایسے کو ٹیکل کر سکتے ہیں.